दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे स्वागत है। तो आइए सीडीपी के तहत एक और महत्वपूर्ण थ्योरी लेकर आया हूं, लेव वाइगोत्स्की सोशियल कल्चरल थ्योरी। यानी सोशियल कल्चरल थ्योरी जो दिया गया है वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये लेव वाइगोत्स्की जो है वो रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। गौर कीजिएगा, लेव वाइगोत्स्की कहा करते थे या उनके सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं वह समाज से ही सीखते हैं। बच्चे समाज में रहते हैं, बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं और समाज में जो कुछ भी होती है उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। बच्चे में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है वह बच्चे के जन्म के समय से ही हो जाती है। बच्चा क्या करता है, शुरुआत में वह अपने घर परिवार में रहता है और वह उसको ऑब्जर्व करता है, अनुकरण करता है, अवलोकन करता है और जिस तरीके का वातावरण उसके घर का होता है, जिस तरीके का माता पिता का बिहेव होता है, उसी तरीके से बच्चे भी वह सीखना प्रारंभ कर देता है। यानी बच्चे के लालन पालन के लिए उसके माता पिता का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। चूंकि आप जानते हैं कि परिवार जो होते हैं हमारे समाज का एक छोटा सा रूप होता है जिसे मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। यानी बच्चे के सामने हमेशा आप वही करें जो आप उससे करवाना चाहते हैं। बच्चे के सामने एक आदर्श रूप में पेश आए, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, बच्चे को झूठ से दूर रखे। आप अगर घर में रहते हैं और कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को आने पर बच्चे को कि जाके बोल दो कि नहीं है पापा, तो बच्चा भी सीख जाता है कि इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि माता पिता फोन से बात कर रहे हैं और बड़े कुछ काम के लिए बुला रहे हैं तो वो नहीं सुनता है, तो बच्चा भी सुनता है कि फोन पर जब बात की जाती है तो दूसरे की बात नहीं सुनी जाती है। तो बच्चा हर पल आपके जो होते हैं क्रियाकलाप उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं और उसी से वो सीखते रहते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए देखते होंगे अच्छे परिवार जो होते हैं वहां बच्चे को जब माता पिता पूजा पाठ करने जाते हैं तो बच्चे को भी ले जाते हैं। अगर उसे कहीं भी देखते होंगे कि वो अगर ट्यूशन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो माता पिता उसी को पैसा देते ताकि उसमें एक संरक्षण का गुण आ जाए और बच्चा भी पैसे के महत्व को समझना शुरू कर दे। और हमारे समाज में जो कुछ भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उन सब को बच्चा उसी के अनुरूप देखकर बड़ों से सीखता है। अगर मान लीजिए कि उसके माता पिता अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, गाली देते हैं, खाना नहीं देते हैं, घर से निकाल देते हैं, तो वह भी बच्चा समझता है कि ऐसे ही बुढ़ापा में हम भी अपने माँ बाप को निकाल दें। तो हर चीज पर ख्याल रखना चाहिए और बच्चे को बच्चा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बच्चा हर बातों को आजकल समझता है। आप समझते हैं कि बच्चा कुछ नहीं देख रहा है लेकिन हर चीज को देख रहा होता है। तो आप बच्चे के सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत आए। हाँ, ऐसी भी बात हो, मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है तो उस समय बच्चे से बच कर रहना चाहिए, क्योंकि वह भी बच्चा उससे सीख जाता है। तो बच्चे के सामने हमेशा जो है से एक आदर्श रूप में पेश आए। आप कितना भी लड़ते हैं एकांत में लड़े, लेकिन बच्चे के सामने ना लड़े। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था जिसका नाम था जेडपीडी सिद्धांत। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी क्या है इसके बारे में समझिएगा। देखिएगा, हर बच्चे में, हर मनुष्य में एक सीखने की रियल पॉसिबिलिटी होती है, रियल एबिलिटी होती है, जिसे हम मान लीजिए कि बच्चा की सीखने की क्षमता यहाँ है, रियल ये उनकी एबिलिटी है। लेकिन जब बच्चे को किसी ने मदद की, सहायता दिया, हेल्प किया, तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा जो होते हैं वह इस दायरे तक, मदद की वजह से इस दायरे तक वह सीख जाता है। तो अब गौर कीजिए, तो ये जो था ये पॉसिबल, ये जो है संभावित, यानी
बोल सकते हैं पॉसिबल या पॉसिबिलिटी है, कौन चीज का पॉसिबिलिटी एबिलिटी है, और यह जो है उसकी रियल एबिलिटी है, रियल एबिलिटी है, या इसी को हम वर्चुअल भी बोलते हैं, वर्चुअल एबिलिटी। तो देखिएगा जो उसकी एक संभावित जो क्षमता था, ये जो संभावित क्षमता था यहां तक, और यह था उसका वास्तविक क्षमता, और जो संभावित क्षमता ये पूरा में से अगर आप इतना को हटा दीजिएगा, इस क्षेत्र को यानी रियल को, वास्तविक को, तो यह जो बीच का क्षेत्र बच रहा है इसी को हम लोग कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी लेकिन ये बच्चे को जो ये मदद दी गई, हेल्प दी गई, ये जो सहारा दी गई, मदद दी गई, या इनको जो बाहरी रूप से सहायता दी गई, सहायता दी गई, तो ये जो सहायता होता है इसे हम एक नाम से जानते हैं और वह होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता है जिसे हिंदी में हम लोग ढांचा या पार के नाम से भी या मचान के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्कैफोल्डिंग क्या होती है। तो क्वेश्चन देगा आपको कि जब बच्चे को सहारा, सहायता, मदद जब देता है, लेकिन ये देने का काम कौन करेगा? तो यह जो सहायता देने का काम करेगा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। मोर माने ज्यादा, नॉलेजेबल माने ज्ञान, और अदर माने दूसरा, यानी उससे ज्यादा जानने वाले जो व्यक्ति होंगे वह उसको मदद देने का काम करेंगे। उसी मदद को स्कैफोल्डिंग हम लोग करते हैं, ढांचा पार या मचान करते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इंग्लिश वर्ड को याद कर ले, या एग्जाम में इंग्लिश को जरूर आप CDP बनाते समय एक बार देखें। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या देखा? जो उसकी रियल एबिलिटी थी और जो उसका वर्चुअल एबिलिटी थी, संभावित क्षेत्र था, दोनों के अंतर को हम लोग कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी ये है आपका। उसके बाद इसके अनुसार बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। लेव वाइगोस्की कहा करते थे अपने थ्योरी में कि बच्चे का विकास किससे होता है? समाज से होता है। क्योंकि मनुष्य होता है से जन्म से कहां पे रहता है? समाज में रहता है। यदि और बच्चे जो होती है वह जन्मजात एक सामाजिक प्राणी होते हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल, अरिस्टोटल कहा भी करता था कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है, और अगर कोई व्यक्ति जन्मजात अगर एंटी सोशल है, इसका मतलब है कि या तो वह गॉड है, या वह कह सकते हो कि घोस्ट है, या दानव है, विष्ट है। यानी या तो देव है या दानव है। क्योंकि बच्चे में जो सामाजिकता की जो गुण आ जाती है वो जन्मजात होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जन्मजात क्षमता होती है। हाँ, बाई एक्सीडेंटली, अगर एक्सीडेंटली अगर कोई बच्चा जो है वह जो है अगर असामाजिक है, हो जाता है, तो वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के सामने वैसा परिस्थिति आया होगा, उसको मजबूर किया होगा, उसके हालात ने वैसा बनाया होगा, तो उस कारण से वह असामाजिक बन सकता है। लेकिन जन्मजात कोई असामाजिक नहीं होता है। बालक समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। मतलब बच्चे समाज के साथ रहता है, बच्चे हम उम्र साथियों के साथ घुलता मिलता है, बच्चे समाज के लोगों से, बड़ों से, या हर जगह वो सीखते रहता है। तो समाज के साथ अंतः क्रिया करता है और वैसा ही बनता है। जैसा बच्चे का वातावरण होगा उसी तरीके के बच्चे का निर्माण भी होगा। समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास एवं विचारों का विकास होता है। ऑफ कोर्स है कि अगर बच्चे को समाज से दूर कर दिया जाए तो बच्चे भाषा नहीं सीख तो पाएंगे बाद में, लेकिन उतनी उसमें जो हो सकता है परिपक्वता नहीं आ पाएगी, उतना मैच्योर नहीं होगा, वो उतनी अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास, विचारों का भी विकास होता है। बच्चे में जो थॉट प्रोसेस होती है वह भी समाज के द्वारा ही, चूंकि विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढालता है, उसके अनुसार अपने समस्या आने पर उसे हल करने का प्रयास करता है। और एक बात समझिएगा कि बालक दो प्रकार से भाषा सीखता है। एक सीखता है मन से, मस्तिष्क के आंतरिक विचार से, और दूसरा होता है बाह्य विचार, जब बालक बोलता है। और लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे ने भाषा के संबंध में कुछ बातें कही हैं, जहां पे जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों में सबसे पहले विचार आती है, बाद में भाषा आती है। लेकिन लेव वाइगोस्की कहते हैं कि विचार और भाषा शुरुआत में जो होते हैं वह अलग अलग रहते हैं, बाद में चलकर वह जो होते हैं
एक साथ अंतःक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं और इस तरीके से भाषा का विकास चलती रहती है। तो आइए देखते हैं वाइगोत्स्की का जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी को हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र में एक संप्रत्यय दिया जिसका नाम था स्कैप होल्डिंग, यानी सहारा देना, जो मैंने समझा भी दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। इनके अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है यानी अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी अधिगम की प्रक्रिया जिस तरीके से होती है, जितना ज्यादा होगा विकास उतना ही ज्यादा होता है। तो ये था लेव वाइगोत्स्की का एक छोटा सा थ्योरी। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, और अगले पार्ट लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी, तो देखना ना भूले। और इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।